बचाओ बचाओ! रात बहुत सर्द थी। बचाओ! दिसंबर का आखिरी हफ्ता और दिल्ली शहर की फिजा में अजीब सी नमी घुली हुई थी। धुंध इतनी गहरी थी कि सामने वाली सड़क का दूसरा किनारा भी दिखाई नहीं देता था। मैं उस रात अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक ड्यूटी पर जा रहा था। एक ऐसी ड्यूटी जिसके बाद मेरा यकीन, मेरा हौसला और मेरी नींद सब कुछ बदल गया। मेरा नाम इशफाक है। मैं एक निजी सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड की नौकरी करता था। मैं एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। आमतौर पर मुझे फैक्ट्रियों या खाली प्लाटों पर तैनात किया जाता। लेकिन उस रात सुपरवाइजर ने फोन किया। इशफाक, आज तुम्हें शहर से बाहर एक पुरानी हवेली पर जाना होगा। मालिक दुबई में रहता है, लेकिन चंद दिनों से वहां अजीब आवाजों की शिकायतें आ रही हैं। मैंने हंसने की कोशिश की। सर, आवाजें? शायद बिल्लियां होगी। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही। फिर वो बोला, लोग कहते हैं वहां कोई होता है, वहां कोई रहता है, मगर नजर नहीं आता। जो नजर नहीं आता। मैंने फोन बंद किया और दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ी। अगली शाम मैं हवेली चला गया। हवेली शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर थी। आसपास खेत थे और दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। गेट जंग आलूद था और जब मैंने उसे धकेला तो वो एक लंबी चीख जैसी आवाज के साथ खुला। अंदर कदम रखते ही अजीब सी बदबू ने मेरा इस्तकबाल किया। पुराने लकड़ी के फर्नीचर, नमी और शायद किसी और चीज की मिलीजुली बू। मैंने टॉर्च जलाई। रोशनी की लकीर दीवारों पर रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी। एक तस्वीर में एक खानदान खड़ा था, बाप, माँ और एक छोटी बच्ची। बच्ची की आंखें अजीब हद तक सियाह थीं, जैसे रोशनी जज्ब कर रही हों। मैंने सर झटका। अशफाक, फजूल बातें मत सोचो। रात के तकरीबन 1 बजे ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। मैंने खुद को समझाया कि लकड़ी सिकुड़ रही होगी, सर्दी में ऐसा होता है। लेकिन फिर आवाज वाज़ेह कदमों में बदल गई। मैंने हिम्मत की और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ऊपर पहुंचकर मैंने देखा कि दाएं तरफ वाला दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। मैंने दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन खिड़की के पास जमीन पर मिट्टी में छोटे छोटे कदमों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी बच्चे ने अभी अभी वहां चलकर कदम रखे हों। मैंने फौरन नीचे आकर मरकजी दरवाजा चेक किया। सब बंद था, कोई अंदर नहीं आया था। इसी लम्हे ऊपर से हल्की सी हंसी सुनाई दी, बच्चों जैसी हंसी। मैंने अगली सुबह सुपरवाइजर को सब कुछ बताया। वो हंस दिया। इशफाक, तुम ज्यादा हॉरर फिल्में देखते हो। मैंने कसम खाई कि मैंने जो सुना वो सच था, लेकिन उसने कहा, अगर डर लगता है तो नौकरी छोड़ दो। मुझे पैसों की जरूरत थी। मैं खामोश रहा। दूसरी रात मैं कुरान पाक साथ ले गया। सोचा अगर कुछ हुआ तो तिलावत करूंगा। रात 12 बजे के करीब फिर वही कदमों की आवाज आई। इस बार मैं ऊपर नहीं गया। मैंने वहीं बैठकर सूरत अल-बकरा की आयत पढ़नी शुरू की। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, ऊपर से किसी चीज के घसीटने की आवाज आई। फिर एक जोरदार धमाका। मैं दौड़कर ऊपर गया। इस बार बाएं कमरे का दरवाजा खुला हुआ। अंदर जाकर देखा तो दीवार पर लगी वही खानदान वाली तस्वीर जमीन पर गिरी हुई थी। शीशा टूट चुका था, लेकिन असल खौफनाक चीज कुछ और थी। तस्वीर में मौजूद बच्ची का चेहरा खराशों से मस हो चुका था, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे खुरच डाला हो। मेरा जिस्म कांपने लगा। अचानक मेरे पीछे किसी ने आहिस्ता से कहा, अम्मी। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैंने हवेली के पड़ोस में एक बूढ़े किसान से बात की। वो पहले तो बात करने से कतराता रहा, फिर बोला, बेटा, इस हवेली में पहले एक डॉक्टर रहता था। उसकी बीवी और बेटी भी थीं। एक रात आग लग गई। लोग कहते हैं आग हादसा नहीं थी, डॉक्टर ने खुद लगाई थी, और बीवी बेटी अंदर जल गईं। डॉक्टर अगले दिन दरिया में मुर्दा मिला। मेरा गला खुश्क हो गया। बच्ची की उम्र क्या थी? 7 साल। मुझे फौरन मिट्टी में बने कदमों के निशान याद आए। उस रात मैंने फैसला किया कि सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा। मोबाइल कैमरा ऑन करके मैंने पूरे घर की वीडियो बनाना शुरू की। रात 2 बजे अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक साया सा गुजरा। मैंने फौरन मुड़कर देखा, कुछ नहीं। लेकिन इस बार आवाज सिर्फ ऊपर से नहीं आ रही थी, वो मेरे पीछे खड़ी थी। मुझे अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस हुई। मैंने हिम्मत करके पलट कर देखा।
सीढ़ियों के ऊपर वही बच्ची खड़ी थी, सफेद फ्राक, जले हुए किनारे, बाल बिखरे हुए और आंखें मुकम्मल सियाह। उसने आहिस्ता से सर टेढ़ा किया और बोला, आपने अम्मी को देखा है? मेरी जबान जैसे चिपक गई। मैं आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। वो एक कदम नीचे आई, सीढ़ी चरचराई। मैंने आंखें बंद कर ली और जोर जोर से तिलावत करने लगा। अचानक हर तरफ से चीखों की आवाजें आने लगी। औरत की चीख, बच्चे के रोने की आवाज, आग के भड़कने की आवाज, फिर सब खामोश। मैंने आंखें खोली। सीढ़ियों पर कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर धुएं से लिखा हुआ था, हम अभी भी यहाँ हैं। मैं अगली सुबह वो नौकरी छोड़ आया। सुपरवाइजर ने मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। Yes, sir. Pathetic. Get out. Take this cloth कुछ back to दिन the बाद मैंने supervisor's वो office वीडियो for देखी handover. जो मैंने रिकॉर्ड की थी। वीडियो के आखिरी हिस्से में जब मैं सीढ़ियों की तरफ कैमरा घुमा रहा था, साफ नजर आ रहा था कि मेरे पीछे एक छोटा सा साया खड़ा है। और जब मैं आयतल कुर्सी पढ़ रहा था, वो साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। लेकिन सबसे खौफनाक बात, जब मैंने वीडियो को जूम किया तो वो बच्ची कैमरे की तरफ नहीं, सीधा मेरी तरफ देख रही थी, जैसे जानती हो कि मैं उसे देख रहा हूं। आज भी जब रात को सोता हूं तो कभी कभी वही आवाज सुनाई देती है, ठक ठक ठक। और कभी कभी बहुत आहिस्ता से कोई मेरे कान में सरगोशी करता है, अम्मी को देखा है? आपने अम्मी को कहीं देखा है? मैं नहीं जानता वो हवेली अब भी खड़ी है या नहीं, लेकिन एक बात जानता हूं, कुछ घर खाली नहीं होते, वो इंतजार करते हैं, और शायद कभी आपका भी।